जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं आरती सिंह आंटी को। आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी कि आपने ये मौका दिया। मालिक की बहुत बहुत बख्शिश और मेहर है कि मालिक ये मौका देते हैं। और जो अभी शब्द था, कर कृपा तेरे गुण गावा, यही कृपा है कि महाराज अपना गुणगान हमसे कराते हैं। पहले कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं, इतनी हमारे पे दया करते हैं, और फिर वो सारे गुणगान भी कराते हैं। और मेरी उनसे बस यही अरदास है कि जितना मेरे दिल में उनके लिए शुक्राना है वो मैं आज बयान कर सकूं, वो मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपने आप को। सो जर्नी तो 2004 में शुरू हुई थी, पर मुझे अब पीछे की बहुत बातें याद आती हैं, बचपन में भी और स्कूल की। जब मैं सोचती थी कि कोई तो है मेरे साथ, कोई मालिक। मैं ऊपर वाले से हमेशा बहुत बातें करती रहती थी, उनको उनसे पाठ पूजा बहुत करती थी। चाहे मैं बहुत छोटी थी फिर भी उन्हीं से बातें करती रहती थी, और कुछ भी मुश्किल आती थी तो मैं बहुत प्रेयर करती थी। और कोई तो था, मैं मुझे लगता था कोई तो है जो मेरी अरदास जरूर सुनता है, और वो मालिक गुरुजी, मेरे गुरु महाराज ही थे। शादी से पहले ऐसे था कि मैं शिव जी के, हमारे घर के नीचे एक शिव जी का मंदिर था, वहां मैं रोज जाती थी। और हर मंडे को मैं जल जल एंड दूध चढ़ाती थी और अरदास करती थी कि मुझे अच्छा हस्बैंड मिले। उस टाइम पे जितने भी प्रेयर्स होते थे मांग के होते थे, कुछ कुछ चाहिए होता था, ऐसे सोचते थे, और कि कुछ जो मांगेंगे वो मिलेगा। आज ये चीज बिल्कुल बदल गई है, मांग की प्रेयर्स बिल्कुल बंद हो गई है, शुक्राने की ही है। हर चीज में मालिक के प्यार से ही उनको याद करती हूँ। सो शादी से महाराज को मिलने से पहले जब मेरी शादी हुई तो एक मतलब उस टाइम बहुत बड़ी मेरे पे प्रॉब्लम आई। मेरी हेल्थ, एक महीने के बाद ही मैं हॉस्पिटल में थी। और मेरे मेरे सिस्ट्स, मेरे ओवरीज के ऊपर सिस्ट बहुत सारे थे, और वो ट्विस्ट हो रहे थे, टर्न होके वो सारी इन्फेक्शन फैला रहे थे। और डॉक्टर ने मेरी एक ओवरी निकाल दी, एक ट्यूब निकाल दिया, बिकॉज बहुत डैमेज हो चुके थे। और दूसरी ओवरी को स्क्रैप करना पड़ा, फिर भी उसमें कुछ रह नहीं गया था। डॉक्टर ने बताया कि ये मैं सिर्फ स्क्रैप कर दिया, लेकिन अब इस ओवरी में ये किसी काम की भी नहीं है। और एक ट्यूब वो भी कहती थी ये भी काफी खराब हो चुकी है। सो उन्होंने मेरे इन लॉज को कह दिया कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई, बट वो बात बाहर निकल ही आई। एंड नेचुरली फैमिली बहुत इस बात के लिए डिप्रेस्ड थी, अपसेट थी, क्योंकि बच्चों का, ग्रैंड चिल्ड्रन का शौक तो सबको ही होता है। फिर जब मैं अब मेरे अंदर कुछ एक आवाज, कह लो महाराज की ही होगी, या एक यकीन था कि चाहे लोग, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहें, मेरे बच्चे होंगे। और मैं 3 साल सारे डॉक्टर्स दिल्ली के देख चुकी थी, मिल चुकी थी, और सबका एक ही जवाब था कि ये केस वो नहीं है, कभी बच्चा हो सकता है। तो टाइम निकलता गया, और बिल्कुल भी मतलब खुशी का टाइम नहीं था नेचुरली। और एक दिन कोई ऐसी बात हुई जिसके लिए मैं बहुत ही रोई। और जैसे कोई कहते हैं ना, अपनी आत्मा से मालिक को कोई बुलाता है, और मैंने आगे उनके अरदास की कि मैं अब और नहीं सह सकती। और उसी टाइम हमारा बॉम्बे जाना बन गया, प्रोग्राम बन गया, क्योंकि
वहां हम अपने पार्टनर्स के साथ सेपरेशन हो रही थी और हमें अपना बॉम्बे का ऑफिस सेट करना था मेरे हस्बैंड को। सो हम बॉम्बे चले गए। वहां मैंने सोचा मैं यहाँ के डॉक्टर्स को दिखाऊं। अब ये सब मालिक करा रहे थे, नहीं तो ये कभी होना नहीं था कि हम ऐसे दूसरे डॉक्टर्स पास जाए बॉम्बे वाले। अब जब हम बॉम्बे चले गए तो वहां मैंने एक डॉक्टर से मिली जो बिल्कुल बाकी डॉक्टर्स से सस्ती थी, बिकॉज वो बिजनेस अभी नया नया दोबारा सेट होने वाला था। एंड उस डॉक्टर ने बोला कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, मुझे लगता है मुश्किल, बट मैं ट्राई तो करती हूँ। और आप मानो कि महाराज ने वो मेरी मेरी पुकार सुनी होगी कि मुझे उस डॉक्टर पास भेजा होगा। और मेरी शादी को जब 4.5 साल हुए तो मेरा पहला बेटा आया। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा है, बिकॉज ये एक्चुअली मिरेकल बेबी ही था, महाराज का गिफ्ट ही था। सो मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा दूसरा कोई बच्चा हो सकता है। लेकिन जैसे महाराज कभी आपको थोड़े में नहीं छोड़ते, उन्होंने बोला होगा कि लो तेनू एक और मुंडा दिता। और आ, मेरा दूसरा बेटा 1 साल, 1.25 साल के बाद दूसरा बेटा भी आ गया। अब मालिक ने इनको मैं अभी पीछे देखती हूँ कि बच्चों को पाला भी मालिक नहीं है। जब उनके घर से आए थे तो इन ये जब बीमार भी होते थे तभी भी मैं प्रेयर करती थी। और हमारे ग्रंथ साहब में बहुत सारे शब्द हैं, और उनमें से मैं जब कोई बीमारी का होता है या तो मैं वो ही शब्द करती जाती थी और ये ठीक भी हो जाते थे। सो मालिक ही गाइड कर रहे थे, नहीं तो मुझ में अकल समझ अपनी आपकी कोई नहीं थी। एनीवे जब बच्चे क्लास 7 और क्लास 9 में थे, वो 2004 था। और हमारे घर से एम्पायर ये छोटा मंदिर बहुत पास था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि यहाँ एक गुरुजी हैं और आप आ जाओ। अब महाराज की कृपा देखो कि वो टाइमिंग ऐसा था कि शाम के टाइम जब बच्चे अपना होमवर्क कर चुके होते थे, हम गए। और मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और दोनों बेटे, हम ही जाते थे। कभी कोई 2 या कभी 3 या कभी मैं अकेली। सो मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे। एंड मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बुला के बोला, तेनू की चाहिए है सरदारा। अब बुलाने वाले तो मालिक थे और उनको ये भी पता था कि क्यों आए हैं, लेकिन ये उनका तरीका था। और मेरे हस्बैंड ने बोला हमारा एक घर है चंडीगढ़ में जो हमने रेंट पे दिया हुआ है और वो लोग बिल्कुल खाली नहीं कर रहे। और वो बहुत पॉलिटिकली पावरफुल स्ट्रॉन्ग फैमिली है। एंड सो गुरुजी महाराज ने ऐसे आंखें बंद करके हमें हमारे नेबर्स बताए। आपके लेफ्ट साइड में ये रहते हैं, फिर उसके आगे वो रहते हैं, और फिर राइट साइड में ये रहते हैं और वहां वो रहते हैं, जैसे कि महाराज वो एरिया में चक्कर काट रहे होते हैं। एनीवे महाराज ने उनको बोला कि 2 महीने बाद तेनू तेरा घर मिल जाएगा। तो नेचुरली उस टाइम हमें कोई फेथ भी नहीं था। पर हम ऐसे ही सोचा कि रीअश्योरेंस दे रहे हैं। लेकिन 2 महीने बाद उन लोगों से कोई गलती हो गई उनके पेपर वर्क में, और उनको वो घर खाली करना ही पड़ा। कोर्ट से उनको ऑर्डर आ गया था। सो ये मेरे हस्बैंड की बात थी। मेरी मदर इन लॉ को डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी बोली हुई थी, बिकॉज उनका एक वाल्व हार्ट का वो लीक कर रहा था और वो मेन वाल्व था। सो मम्मी को ये सर्जरी बिल्कुल कराना नहीं था। तो उन्होंने, जैसे शिकायत कोई बच्चा करता है, तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि ए मैनू सर्जरी करन नू कहंदे हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं। तो मम्मी बहुत खुश हो गई कि अब तो मुझे
यहाँ से भी मेरे को मिल गया है कि मैं नहीं कराऊंगी, एंड हमने भी मान लिया। तो उनकी सर्जरी नहीं हुई और महाराज ने उनको बिल्कुल ठीक रखा उनके लास्ट ब्रेथ तक। बहुत ही अच्छे से वो गई हैं, विदाउट 1 मिनट की भी सफरिंग नहीं हुई उनको। ये उनका था। दोनों बेटे वो तो स्कूल में थे, और वो आई एम श्योर कि महाराज के पास जब बैठ के लंगर करते थे तो उनकी दृष्टि उन पे पड़ती थी, और बच्चे ने स्कूल के अपने मार्क्स ही मांगे होंगे। और इन पे महाराज की बड़ी कृपा है। महाराज ने ये बच्चे दिए, आज तक महाराज ही इनको संभाल रहे हैं। छोटा बेटा मेरा थोड़ा सा पढ़ाई में वीक था, मुझे लगता था वीक था, और महाराज ने तो उसको इतना ब्रिलियंट बना दिया। तो ये भी महाराज की बख्शिश थी, क्योंकि उसने क्लास 10 एंड क्लास 12 में इतना अच्छा किया, उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, उसे अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिली, यूनिवर्सिटी में, और उसको स्कॉलरशिप्स मिली क्लास 10, ये अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर उसने पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया, मैथमेटिक्स ही कर रहा था। सो कौन कर सकता था? जो जो पहला मेरा बेटा था वो तो उसको तो पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं थी, और ये बेटा जो एवरेज था वो सबसे ही आगे निकल गया। ये सिर्फ और सिर्फ महाराज कर सकते थे। जब जब मैं महाराज के आगे मत्था टेकती थी तो महाराज मुझे कहते थे तू ऐश कर। अब मैंने ये सोचा महाराज शायद सबको यही ब्लेसिंग देते होंगे, पर नहीं नहीं पता था कि मेरी इतने डिफिकल्ट टाइम चल रहा था उस टाइम, कि महाराज मुझे इस टाइम से निकालेंगे किसी तरीके, और निकाल भी दिया। जैसे जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ने मुझे बहुत ही मुश्किलों से बाहर निकालते जा रहे हैं आज तक। सो कभी कभी कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। सो आज तक जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो मैं महाराज को देख के कहती हूँ, महाराज जी आप जी ने कहा था तू ते बस ऐश ही कर, ते करा दो महाराज, अब आप ही संभालो। बस मेरी इतनी अरदास होती है। अब उनसे मांगना तो है नहीं, बिकॉज संभालना मीन्स जो आप ठीक समझो आप कर देना। एनीवे सो ऐसे था। ये तो शुरू की ये बात थी। अब उनको हम समझे नहीं, बिकॉज वो हमारे ह्यूमन फॉर्म में आए थे, और मैं सोचती थी ये एक महापुरुष हैं डेफिनेटली, और यहाँ पर आके मुझे बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है, खुशियां, मतलब मन शांत हो जाता है बिल्कुल ही। सो मैं और मुझे लंगर प्रसाद भी शायद बहुत ताकत दे रहा था। सो सो मैं वहां जाती थी, पर एक बारी नहीं, शायद मैंने काफी बारी टेस्ट भी किया होगा। और एक बारी मेरे हस्बैंड को बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब जुकाम एंड छींकें बहुत आ रही थी। सो जब हम गए तो मैंने सोचा आज ना ये वहां जाके ठीक हो जाएंगे, तो मैं सोचूंगी कि हाँ ये कर सकते हैं। बट और वो ठीक हो गए। तो ये समझ आ गई कि महाराज हेल्थ को जरूर ब्लेस करते हैं। ये नहीं पता था कि महाराज कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, वो आज पता है। उस टाइम समझते थे सिर्फ हेल्थ के गुरु हैं। सो कितनी हमारी समझ में ना समझी थी। तो और जब किसी ने बोलना कि ये शिवजी हैं, तो मैं कहती थी ये क्या बोल रहे हैं, शिवजी क्या सोचते होंगे कि एक ह्यूमन बॉडी में एक महापुरुष आए हैं और वो अपने आप को शिवजी कह रहे हैं। सो जितनी समझ थी उतनी ही सोच थी, बिल्कुल बेकार थी। एंड एनीवे महाराज ने फिर भी बहुत कुछ दिखाते जा रहे थे, और हम अपनी अड़ियल माइंड में यस नो चल रही थी। तो स्पेशली एक ये भी बात थी कि मैं साईं बाबा की डिवोटी थी, और ग्रंथ साहब से अपने गुरुज को बहुत मानती थी। तो मैंने ये भी सोचा कि मैं अब यहाँ पर आके क्या मांगू, जब मेरे अपने गुरुज हैं, उनको क्या लगेगा कि मैं यहाँ भी मांगने आ गई हूँ।
सो मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैं लोगों के लिए बहुत अरदास करती थी। और जिस जिस सहेली या जिसके लिए भी मैं अरदास करी की, वो सारी अरदासें पूरी हुई। महाराज ने सबका सब कुछ ही ठीक किया। सो डेफिनेटली ये अच्छा। और बहुत लोगों को मैं बड़े मंदिर भी लेके जाती थी। जब जब कोई कहता था मुझे ये बात है, मैं कहती चलो मेरे साथ, मैं बड़े मंदिर ले जाती हूँ। सो आज मुझे बहुत लोग याद भी कराते हैं, जो मुझे भूल गया है, कि आपके साथ तो मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर आपके साथ ही गई थी। सो एक ऐसे ही इंसिडेंट है, जो मेरी एक सहेली थी, जिसकी बेटी की एडमिशन हो गई थी अमेरिका में। और वो बच्चा बहुत ही अंडरवेट था, बिकॉज वो एनोरेक्सिक थी। और कॉलेज ने बोला इसको फुल स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन एक बीमार बच्चे को हम कॉलेज में नहीं ले सकते, बिकॉज अगर हम इनको ले लें तो हमारे तो हॉस्पिटल के बिल शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने मिनिमम बोला था 5 kgs वेट इसको पुट ऑन करना पड़ेगा। मैं बड़े मंदिर गई थी और मैंने इस बच्ची के लिए अरदास की। तो वापसी में मैं जब वापस आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने तो अरदास कर दी, महाराज ने सुना कि ये अरदास उन तक पहुंची। तो मैं घर आके लाइट ऑफ डिविनिटी खोली, और मैंने जो पहली लाइन पढ़ी वो था, गर्ल पुट्स ऑन वेट। सो मेरे को पता लग गया कि वो सुनते हैं, वो जवाब भी देते हैं। तभी भी माइंड माइंड को शायद और रीअश्योरेंस और प्रूफ चाहिए था, शायद वो भी मिला। एक दिन बड़े मंदिर जा रही थी, तो वो टी पैदल जा रहे थे हम, और रास्ते में एक कपल और उनकी एक बेटी थी, जिनको मैं कहीं और से जानती थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप भी यहाँ आते हो? वो कहते हाँ। तो मैंने कहा आप यहाँ आते हो तो कैसे, आपके साथ कुछ हुआ है? तो कहते हाँ हाँ, वो सरदार कपल था। वो कहते हैं कि ये जो हमारी बेटी हमारे साथ चल रही है, इसके सारे ऑर्गन्स डेड हो गए थे, और ये बिल्कुल बेड रिडन थी। ये बाथरूम तक नहीं जा सकती थी, एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। फिर किसी ने इनको गुरुजी का रास्ता दिखाया, और वो बहुत पास रहते थे एम्पायर स्टेट से। सो वो चले गए, और महाराज ने उनको बहुत सिंपल एक जो सरदारों के लिए तो बहुत ही सिंपल है, कि जपजी साहिब दा पाठ करो। तो वो जब घर घर गए, उन्होंने पहला जपजी साहिब का पाठ घर जाके किया महाराज के कहने पे, और वो बच्चा फर्स्ट टाइम उठा और बाथरूम खुद गया, और उसके बाद कहते ठीक ही ठीक होती गई। अब वो बच्चा 6 महीने से स्कूल नहीं गया था, बिकॉज उसकी इतनी तबीयत खराब थी, और उसका इतनी जल्दी बिल्कुल सब कुछ घूम के ठीक हो गया। सो इतनी इतनी ज्यादा चीजें थी जो सामने आ रही थी, फिर भी टाइम लगा मुझे। ऐसे ही एक दिन मैं बड़े मंदिर से वापस आ रही थी, और वहां मैंने ऐसी गाड़ी में सोचा, मांगा नहीं, बस सोचा कि सब बोलते हैं गुरुजी की खुशबू आती है, मैंने तो कभी नहीं, मुझे नहीं आई। जब मैं घर पहुंची तो पूरा घर इतनी खुशबू से भरा हुआ था, इतनी ज्यादा खुशबू से भरा हुआ था, कि मुझे लगा कि पता नहीं, आज ऐसे लगता है कई बोतलें सेंट की टूट गई हैं। और जहां जहां हम जाते थे, चाहे किचन चाहे कोई भी कमरे में, सब पूरा घर भर गया था। सो ये भी महाराज दिखा रहे थे, हर चीज में महाराज की बख्शिश दिख रही थी, तो भी टाइम लग रहा था, पता नहीं क्यों लग रहा था। सो और हाँ, फिर ऐसे टाइम निकलता गया। बीच बीच में मैं महीने में सत्संग भी करते करवाती थी, घर में होता था, महाराज ही कराते थे, लेकिन वो फेथ नहीं था जो आज है। आज शायद सत्संग कम करते हैं, लेकिन फेथ इतना है कि महाराज को हर पल हर क्षण अपने साथ फील करते हैं, वो दिखाते भी हैं। और जब बहुत ही उदास हो जाते हैं, तो महाराज कुछ ऐसी चीज दिखा देते हैं कि हाँ, हम सोच ही नहीं सकते कि हम अकेले हैं एक सेकंड के लिए भी। सो 2000, अच्छा, फिर महाराज ने जब चोला छोड़ा, तो ये भी सोचा कि अब सिर्फ बड़े मंदिर में ही गुरुजी हैं, और कहीं नहीं है।
सो वहां जाते थे, मत्था टेकते थे। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि 2006 में जो गुरुपुरब था, तो मैंने सोचा कि मुझे याद भी नहीं था कि मैं गई हूँ। और मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ कहती कि आपकी तो वीडियो में फोटो है, आप तो गए थे। सो मैंने कहा नहीं, मैंने पूरी वीडियो बार बार देखी और फिर पता नहीं 6 महीने लगे मुझे अपने आप की वीडियो मिल गई, मतलब कि मैं थी। सो ये भी महाराज की बख्शिश है, मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई जब मुझे वो वीडियो मिली। सो एनीवे, फिर जब महाराज ने चोला छोड़ा, यही सोचा कि अब सिर्फ महाराज बड़े मंदिर में अरदास सुनते हैं और शायद कहीं नहीं। बट ये बात नहीं थी, वो महाराज ने कैसे ये भी एक दिमाग से बात निकाल दी कि 2019 में जैसे गुरुजी ने अपनी तरफ बिल्कुल ही खींच लिया। ये मैं गई थी एक शादी के लिए यूएसए में, सैन डिएगो में। और वहां पर वो उसी शादी पे एक संगत न्यूयॉर्क से आई थी जो उनकी सहेली थी। सो जब वो मुझे मिली तो वो मुझे एक ही बात कहती रही, यू आर माई गुरु बहन। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मुझ में क्या नजर आ रहा है कि वो सोचती है कि मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ। और वो सारा दिन गुरुजी की बातें करती जाती थी। तो मैंने कहा अच्छी बात कर रही है, करने दो, कोई बात नहीं। सो मैंने उसको रोका नहीं। और उस टाइम जब मैं वहां उस शादी पे गई थी तो मेरा दिल बहुत टूटा हुआ था, कुछ ऐसी बात हुई थी। तो अम, मैं रात भर सो नहीं पाती थी, बट मैं कान में शब्द लगा के या पाठ लगा के तब सो जाती थी। सो ऐसे एक दिन रात रात हुई और गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरी उन्हें ड्रीम दर्शन दिया। और उन्होंने अपने हाथों से मुझे लंगर खिला रहे थे। अब मैंने ये सोचा कि ये ड्रीम इसीलिए आया है, ये नहीं पता था कि महाराज खुद आते हैं। ये ड्रीम शायद इसलिए आया क्योंकि सारा दिन ये लड़की गुरुजी की बातें करती है, इसीलिए वो मेरे सबकॉन्शियस में है और इसीलिए वो ड्रीम में आए हैं। लेकिन वो लंगर खाने से मैं इमोशनली बिल्कुल ठीक हो गई। अब हमारा ट्रिप थोड़ा लंबा था और हम उसके बाद इंडिया में 1 महीने बाद आए। जब 1 महीने बाद आए तो वही बातें जिससे मैं डिस्टर्ब थी वो वापस शुरू हो गई। लोग लोग कर रहे थे। तो दोबारा जब मैं डिस्टर्ब हो गई तो इस बारी महाराज दोबारा मेरी ड्रीम में आए। और इस बारी मैं बड़े मंदिर में बैठी थी और वहां पर गुरुजी आकर मुझे चाय प्रसाद पिलाकर और मेरी पीठ पर अपना हाथ रख के फिर उन्होंने ब्लेसिंग दी। सो यही था कि वो मुझे दवाई दे रहे थे ऐसे टाइम पे जब मुझे सच्ची में इतनी ज्यादा जरूरत थी। तो इस उन मालिक का बड़ा शुक्राना। अब 2019 चलता गया और कोविड शुरू हो गया। कोविड शुरू हो गया तो उसमें हाँ, जब मैं वापस आई तो वो जो न्यूयॉर्क की संगत थी वो मुझे जूम की भेज रही थी लिंक्स, जिसमें लोग अपनी सत्संग सुनाते थे। और मैं रोज लॉगिन करके हर दिन एक नया सत्संग सुनती थी, जिससे मुझे बहुत गुरुजी समझ आने लगे कि हमें कुछ समझ ही नहीं थी कि गुरुजी, मुझे नहीं थी, सॉरी, कि गुरुजी है क्या। तो एनीवे, तो वो मैं रोज सुन सुन के काफी मेरे को गुरुजी पे फेथ पूरा पक्का होने लगा। अब ऐसे ही एक दिन एक लड़की का मुझे मैसेज आया ऑन चैट, ऑन जूम, कि आपके पास शिव पुराण है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है। तो उसने बोला एड्रेस दे दो, मैंने दे दिया। मैंने सोचा वो तो ऑस्ट्रेलिया बैठी है, वहां से थोड़ी भेजेगी। लेकिन 3 दिन बाद जब शिव पुराण घर आई तो मैं तो घबरा गई। मैंने कहा अब तो ये हिंदी की शिव पुराण है, अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगी। तो इमीडिएटली उसके साथ ही अगले दिन जो सत्संग शेयरिंग हो रही थी वो रोहित कपूर शेयर कर रहे थे। और वो सत्संग में कह रहे थे, जैसे जवाब महाराज देते हैं कि
जिसको शिव पुराण हिंदी में पढ़ने में मुश्किल है, वो यूट्यूब में शिव वो उसी चैप्टर को खोल खोल सकते हैं और साथ साथ शिव पुराण खोल के वो साथ साथ सुन सकते हैं। और वो ही मैंने किया, और उस दिन से आज दिन तक हर दिन एक चैप्टर शिव पुराण का सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, जो भी। सो ऐसे महाराज ने अपने अपनी तरफ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मुझे खींचना शुरू किया। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं रात को सो रही थी, और बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन आधी रात के बीच में मैं बिल्कुल पसीने से भीग गई, इतनी भीग गई कि मुझे नहीं आ रही थी नींद में ही कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आकर मुझे कहते हैं मैं तेरा ऑपरेशन कर देता, और हो गई, ड्रीम खत्म हो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे चक्कर आ रहे थे, जैसे किसी ने एनेस्थीसिया दिया होता है। मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। तो फैमिली को मैं बताना नहीं चाहती थी कि मैं उनको डिस्टर्ब करूं कि मुझे कुछ हो रहा है। सो मैंने उनको यही बोला मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी, और मैं और सो गई। तो अब देखो महाराज ने कैसे ठीक किया। सो ऐसे ही चलता रहा, और थोड़ी देर के बाद मैंने कान में ईयरफोन्स लगा के सुखमनी साहब का पाठ सुना, और मैं सो गई। फिर वही सुखमनी साहब का पाठ दोबारा अपने आप प्ले हो गया, और दो बारी प्ले होने के बाद 2.5 घंटे बाद मैं बिल्कुल फ्रेश ऐसे उठी जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल बाद एक ओल्ड संगत की आंटी सत्संग में कह रहे थे कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने इनको बोला कि तू चल, मैं तेरा ऑपरेशन करना है। और वो कहती है मैं इतने मुझे पसीना आया इतना सारा, एंड गुरुजी ने बोला कुछ जो भी चम्मच गुरुजी ने लगा के उनको ठीक कर दिया, और बोला मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। तो मुझे अपनी बात याद आई, और मैंने कहा ये गुरुजी बिल्कुल सेम तभी भी और आज भी ऐसे ही अपने बच्चों को देख रहे हैं। एंड फिर शिव पुराण का तो हुआ। फिर एक और बात हुई कि उन दिनों में मेरे पास गुरुजी की कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी। हाँ, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब मुझे स्वरूप छोटे मिल गए थे बड़े मंदिर में। पता नहीं गेट गेट में से किसी ने दिया था, कुछ कैलेंडर या कुछ दिया था, तो वो मैंने संभाला हुआ था। वो मुझे थोड़े साल बाद अब मिला, वो मेरे सुखमनी साहब की गुटका में पड़ा था। एंड बच्चों के जब एग्जाम्स थे, ये तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं जब घर आ रही थी वापसी में, तो गेट से 2 पेन मिले, उनके ऊपर गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप थे, और उन्होंने बोला ये आपके बेटों के एग्जाम्स के लिए उनको दे देना। अब वो बॉल पॉइंट तो यूज नहीं कर सकते थे, बच्चे साथ ले जाते थे अपने एग्जाम्स में। सो किसने उनको बोला कि बच्चों के एग्जाम्स है, किसने उनको बोला कि इनको ये 2 पेन दे दो? वो पेन आज तक पड़े हैं, वो महाराज ने ब्लेस करे थे। ये मैं थोड़ा पीछे चली गई वापस, ठीक है। तो अब हाँ, जब मेरे पास अब कुछ भी नहीं था गुरुजी की चीजें, तो एक दिन मेरे पास अनोनिमस कोरियर आया, उसमें गुरुजी के चरण स्वरूप वो आया, और छोटी छोटी ब्लेसिंग्स थी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, वो स्टिकर अपने आप ये किसी ने भेजा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे बहुत मालिक का शुक्राना किया, क्योंकि अपने आप ऐसे, ऑफ कोर्स किसी ने तो भेजा, मगर महाराज ने उनको थॉट डाली। सो ये हुआ। एंड मैं जब भी मैं हाँ, उन दिनों में कोई भी चला जाता था बड़े मंदिर, और उनको कोई भी सेवा अपने आप मिल जाती थी। जैसे फूलों की सेवा मिल गई थी एक बारी, फूल सजाने की। 2 बारी तो शिव जी के जो ब्रासों की सेवा मिली, तो वो भी मालिक की कृपा हुई।
बहुत शुक्राना उनका कि उन्होंने ये सेवा दी। एक बारी मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी पूना से, और उन दिनों में बड़ा मंदिर 5 बजे शाम को खुलता था। तो वो 12 बजे दिन में कहती है कि चलो चलो बड़े मंदिर चले। तो मैंने कहा नहीं, कोई फायदा नहीं, इस टाइम पे बंद होता है। तो वो कहती नहीं नहीं चलो चलो। तो मैंने कहा पूना से आई है स्पेशली, चलो चलते हैं। वहां चले गए। तो जैसे हम गए तो दो लेडीज किचन से बाहर आई और उन्होंने कहा देखो आज ना दो लेडीज आ नहीं पाई हैं, तो आप सेवा करोगे। तो शायद महाराज ने ही बुला के वो सेवा भी दे दी। और हाँ, और एक बारी ऐसे ही के बड़े मंदिर में जो है, तो झूले के पीछे गुरुजी का ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर पिक्चर स्वरूप अपने आप बन गया। उस टाइम गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, तो वो अपने बच्चों को दिखा रहे थे कि मैं हूं, मैं अभी भी हूं। और मैंने फोटो उस टाइम नहीं ली, खींची फोन पे, लेकिन वो फोटो फिर बाद में अभी रिसेंटली सर्कुलेट हुई थी। सो वो भी देखा। और बहुत बहुत बारी मैं जिस जिसको लेके जाती थी बड़े मंदिर, वो मुझे याद कराते हैं। एक ने मुझे बताया कि हम तो कुटिया में गए थे, तुम्हें याद नहीं है। मैंने कहा मुझे याद ही नहीं है। तो कहती नहीं, हम कुटिया में गए थे। और ऐसे जो भी हुआ, तो मालिक ने जो भी करना था दिखाया बहुत कुछ। तो उसके बाद ये था 2000, हाँ 2019 चल रहा था। मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। और इनको कोविड हुआ उस टाइम पे जब कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी। अब मेरा जैसे वो साल चढ़ा, तो मेरा बहुत गुरुजी पे ना विश्वास होने शुरू हो गया था। और एक मेरे बेटे का दोस्त था। तो वो बेटे ने मुझे 3 महीने पहले बताया था कि अब मेरा दोस्त कह रहा है कि अगर आपको कोई हॉस्पिटल में कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कभी भी कहना, मैं हेल्प कर सकता हूँ। सो मैंने कहा ये ना बच्चे शो ऑफ बड़ा करते हैं आजकल, क्या वो करेगा हेल्प। तो मैंने फिर बेटे को बोला, मैंने कहा आपने तो बोला था ना कि वो हेल्प कर सकता है, तो जरा आप उनको बोलो कि अभी डैड को जरूरत है हॉस्पिटल में बेड की। तो कहता है हाँ मामा, मैंने फोन कर भी चुका हूँ, और वो कह रहे हैं कि आपको आधे घंटे में कमरा मिलेगा। अब उन्होंने पता नहीं कौन से कोटे से वो हमें, उन्होंने तो मतलब महाराज ने उनके थ्रू ये कैसे करवाया। जब हम वहां उस हॉस्पिटल में पहुंचे, तो जैसे कि कोई वीआईपी की वेट हो रही होती है। तो वो गेट से पूछ रहे थे मुझे, आयु आरती सिंह। तो मैंने कहा हाँ, आओ जी आओ। कोई लिफ्ट मैन, रिसेप्शनिस्ट, सबको मेरा नाम पता था। और उन्होंने फटाफट मेरे से पेपर्स, जो भी सिग्नेचर्स जो भी करवाना था, और इनको रूम दे दिया, जो नॉन शेयरिंग रूम था। जहां कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, वहां इनको सिंगल रूम मिला। और रूम का टोटल नंबर 7 था। अब वहां पर कोविड की शुरू हो गई थी ट्रीटमेंट। जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो हमने देखा कि नहीं, डॉक्टर ने देखा कि 3 दिन के बाद इनकी तो तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई। तो डॉक्टर थोड़ा घबरा गया। वो कहते हैं कि दवाई नहीं लग रही इनको दवाई। सो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया और उनको पूछा कि क्या करूं, ये डॉक्टर तो ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला आपके पास जल प्रसाद है। मैंने कहा हाँ है। और कहते हैं कि आपके पास गुरुजी का पेंडेंट है। मैंने कहा हाँ है। तो कहते हैं जल प्रसाद पिला रहे हो। मैंने कहा वो तो पिला ही रहे हैं। कहते हैं वो जो पेंडेंट है ना, वो इनको टच करा दो, इनके जहां इनके चेस्ट पे और इनके माथे पे। सो मैंने ऐसे किया, और उसके बाद जब डॉक्टर ने दवाई चेंज करी, तो वो इतनी जल्दी ठीक हुए कि 3 दिन के अंदर इनको छुट्टी मिली, बिकॉज वेटिंग बहुत होती थी। फिर घर में आके ट्रीटमेंट कंटिन्यू हुआ। घर में आके मुझे कोविड हुआ। अब मैंने सोचा कि यहाँ पर तो पहले ही सब डरे हुए हैं, जितने भी हेल्पर्स थे सब जाने के लिए राजी नहीं थे, इनके पास भी वो मैं ही कर रही थी। तो मैंने महाराज के आगे अरदास की कि गुरुजी
मुझे बस उतना ही बीमार करना कि किसी को पता ही ना लगे कि मुझे कोविड है। तो मुझे इतना हल्का कोविड हुआ कि मुझे सिर्फ नींद आती थी, बट किसी को पता ही नहीं लगा, बिकॉज वो टाइम ऐसा था कि अगर किसी को कोविड हो गया तो वो अछूत हो गया। तो उनकी भी सेवा ठीक ठाक होती गई, मैं भी ठीक हो गई। ऐसे महाराज ने हमें संभाला उन दिनों में। और अब मेरे जो माइंड में एक छोटा सा डाउट रह गया था, वो ये था कि मैं साईं बाबा की फॉलोअर हूँ और मैं गुरुजी की तरफ बहुत खिंचती जा रही हूँ, मैं क्या करूं। सो जब पहला नवरात्रा आया, बिकॉज मैं दुर्गा माँ की भी सप्तशती का पाठ करती थी, तो जब मैंने पाठ किया तो उसके बाद मैंने ना जहाँ सजावट करी थी फोटो खींच दी और अपनी फ्रेंड को भेजा, क्योंकि उसने मुझे अपने वहां की फोटो भेजी। तो मैंने जब फोटो भेजी तो मैंने बाद में वो फोटो को जरा ठीक से देखा, एनलार्ज किया, और मुझे उस दिन जवाब महाराज ने दे दिया। बिकॉज जो जो फोटो जो था, क्या कहते हैं उसको, जो पर्दा था, पर्दे के ऊपर नाग नाग देवता जी, साईं बाबा एंड गुरु नानक देव जी, ये तीनों का स्वरूप क्लियर क्लियर बन के आ गया कि हम सब एक ही हैं। और उस दिन के बाद इतना भी मेरे अंदर जैसे होता है ना, गिल्ट या डाउट नहीं रहा, सब क्लियर, सब चला गया। सो ऐसे महाराज ने हर चीज से हर चीज का जवाब दे देते थे। अब मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे वापस आ गए थे, बिकॉज वहां पर जहाँ ये एक बड़ा वाला जो था वो पेरिस में काम कर रहा था। वो कहता था मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं पे काम करता रहूंगा। और छोटे ने बोला था कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं अभी प्रोफेसर बन जाऊंगा और मैंने इंडिया नहीं आना, मैं यहीं रहूंगा। तो हम लोग, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि चलो फिर हमें क्या करना है, हम किसके लिए कर रहा हूँ, ये बिजनेस बेच दूंगा। मतलब खुश नहीं थे, मगर कभी बच्चों को हमने फोर्स नहीं किया। तो जब कोविड हुआ तो दोनों बच्चों को आना पड़ा, बिकॉज बाहर वहां लॉकडाउन शुरू हो गए थे। जब वो इधर आए तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऑफिस में जाने शुरू हो गए। जब जाना शुरू हो गए तो उनको समझ आई कि यहाँ पर हमारी जरूरत है, ना कि हम बाहर जाके काम करें। और इन्होंने धीरे धीरे ऑफिस जाके पूरा काम संभालना शुरू कर दिया, टोटली। आज की डेट में मेरे हस्बैंड कम, मतलब थोड़ा थोड़ा सा जैसे पार्शियली रिटायर हो गए हैं, और सिर्फ बच्चे ही बिजनेस संभालते हैं। ऑफ कोर्स इनके ऊपर बहुत बहुत चैलेंजेस आए हैं, बहुत मुसीबतें आई हैं। मुसीबत तो नहीं कहूंगी, इनको हर हर चैलेंज ने स्ट्रांग बनाया है, और महाराज की कृपा इनके साथ चलती है। इनके साथ जो भी चैलेंज आता है, महाराज सामने साथ खड़े होके इनको हेल्प करते हैं, इनके अंग संग रहते हैं। सो ये भी हुआ कि कोविड टाइम में वो हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि बच्चे हमारे वापस आ गए, जिन्होंने जो जो सोचते थे हम कभी भी नहीं आएंगे। सो अब जब बेटा वापस आया, छोटा वाला, एक दिन वो अपने सारे सर्टिफिकेट्स को देख रहा था और उनको अच्छे से अरेंज कर रहा था, और पूरा बेड पेपर्स से भरा हुआ था। उसके बीच में मेरे हस्बैंड ने आके उसको कुछ पैसे दिए, तो इसने जल्दी से अपने ब्रीफ केस में डाल दिए। अब शाम को कहता है कि वो पैसे तो है ही नहीं, कहाँ है। अब वो उसने अपने कमरा छोड़ा ही नहीं था, बिकॉज वो इस काम में ही लगा हुआ था, और कोई उसके कमरे में नहीं गया, नहीं नहीं, कोई नहीं बाहर आया। लेकिन वो पैसे बिल्कुल गायब हो गए। जब वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल गए, और पूरा कमरा हमने एक एक मतलब एक एक इंच नहीं छोड़ा, गद्दे उठाए सब जगह, पर वो कहीं नहीं मिले पैसे। अब मैं बाबा जी के रूम में थी एक दिन, और एक हफ्ते बाद, और मैंने वहां फर्स्ट टाइम गुरुजी से अरदास की। और मैंने कहा गुरुजी, वेनसडे को था, आई रिमेम्बर, वेनसडे को हमारे घर में सत्संग है, और आज और मेरा ध्यान सिर्फ इसी में है कि वो गायब कैसे हो गए, ना चोरी हुए तो ये मिसप्लेस भी हुए तो कहाँ गए। तो मैं ऐसे अरदास करके मैं नीचे आ गई,
और जब मैं नीचे आ गई तो अम, मेरे को आवाज आई ऊपर से कि मिल गए। तो मैंने कहा क्या मिला? तो कहते वो पैसे मिल गए। मैंने कहा कहाँ मिले? तो वो कहते वो ब्रीफ केस में मिले हैं। और वो ब्रीफ केस मैंने अपने हाथ से 10 बार ही देखा होगा, बेटे ने तो शायद 50 बार देखा होगा। बट महाराज की करनी, शायद वो पहली अरदास महाराज ने इसीलिए करवाई और पूरी की। और उस दिन के बाद वो मेरी हर अरदास, हम तो इतनी अभी अरदास वैसी वाली नहीं करते, बट वो हैं, वो बहुत बारी हमें दिखा देते हैं कि मैं हूं। सो अभी मैं थोड़ा आप लोग को पहले के तो बहुत ही सत्संग हैं, लेकिन थोड़े रीसेंट सत्संग अभी जो इस साल के हैं वही सुना दूं, बिकॉज टाइम तो जल्दी जल्दी हो रहा है। सो जो हम देख रहे हैं कि ये दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों में क्या हो गया, गुस्सा हो गया, जो गुस्सा आ गया है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं सारी दुनिया में, और सब कुछ गलत गलत चल रहा है। सो बट क्या होता है कि हम जो महाराज के जो संगत है, ये हम अपने आप को फिर भी इतना सेफ फील करते हैं और इतना खुश रहते हैं कि हमें वो चीजें टच ही नहीं करती। और उन्होंने हमें उन चीजों से बहुत बड़ी गंदगी से बचा के रखा हुआ है। दूसरी बात, मैं हमेशा स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो चाहे कहीं भी, जब शादी भी हो गई तो मुझे हर जगह लगता था कि मैं इन सबसे अलग क्यों हूं, मैं इनके साथ मैं फिट क्यों नहीं होती हूँ, मैं इनके साथ इनकी तरह फील क्यों नहीं करती सब कुछ, मैं डिफरेंट हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। लेकिन जब अब मैं संगत के साथ बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि यही इसी इसी चीज के लिए मैं मैं तरसती थी, शायद ये इसी चीज को मैं मांगती थी। बिकॉज वहां मुझे लगता है मैं बिल्कुल फिट होती हूँ, सब मेरी तरह सोचते हैं, मेरी तरह बातें करते हैं, कोई किसी को ऑड या अजीब नहीं समझता, बिकॉज सबके एक्सपीरियंसेस एक जैसे हो रहे हैं। एंड यही मेरे ख्याल से महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि वो हमें सत्संग बख्शते हैं, संगत बख्शते हैं। इतना प्यार संगत से मिलता है, इतना प्यार संगत से मिलता है कि ऐसे लगता है कि महाराज ही हैं, जो महाराज का ही प्यार उनसे उनके थ्रू आता है, और बहुत सुकून है। सो और महाराज ने सोच ऐसी कर दी है कि काफी कुछ होता है, बहुत कुछ गलत होता है, और शायद अभी आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बड़ी मुश्किलें आ रही हैं बहुत ज्यादा। लेकिन महाराज ने या तो एक्सेप्टेंस कह लो या शांति कह लो या अ, अपना अपना अपने साथ का कॉन्फिडेंस कह लो, कि अब वो बातें में यही आता है कि इसमें गुरुजी मेरा या तो कोई कर्म कटवा रहे हैं या ये चीज मेरी अच्छाई के लिए है, महाराज ने ही दिया है। सो एक दिन मैं सत्संग में बैठी हुई थी और शब्द जब चल रहे थे तो उस टाइम गुरुजी आपसे बात करते हैं ऐसे लगता है। सो मैंने कहा गुरुजी महाराज ये साल सबसे मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। महाराज कहते हैं ना, ये साल तेरा सबसे ब्लेस्ड था, तेरे बहुत कर्म कटवाए हैं। सो महाराज आपकी सोच कैसे बना देते हैं। सो अब जब हमने अभी रिसेंटली एक सत्संग कराया घर में, और बहुत साल बाद, बहुत बहुत सालों बाद, तो हमने क्या कराया, महाराज ने डेट चुनी, सब कुछ किया, जैसे जो भी मैं कर रही थी मैंने कहा महाराज आप लिखवाओगे किसको बुलाना है। मन में बस यही होता था कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, किसी को बुरा ना लगे कि मैं ये मुझे भूल गई है। महाराज ने लिस्ट लिखवाई, महाराज ने ही अपनी प्लेलिस्ट बनवाई। और एक दिन पहले इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मुझे ही 3 घंटे लगे, जो आधे घंटे का रास्ता है उसको 3 घंटे लगे। मैंने कहा कल तो पता नहीं कौन आएगा, बट महाराज संभालेंगे, महाराज का सत्संग है, महाराज करा रहे हैं, बस ये सोचा। एंड हाँ, उसके पहले जो था, मैंने कहा तो सत्संग का जो मेन बैकबोन होता है वो होता है म्यूजिक सिस्टम
और हमारा म्यूजिक सिस्टम जब हमने चलाया जो स्पीकर, तो उसकी आवाज ऐसे फट रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये बिल्कुल ये नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम दोनों चले गए स्पीकर खरीदने, और स्पेशली जहाँ स्पीकर्स ही मिलते हैं स्पेशल, और हमें नहीं मिला। हम दोनों इतने अपसेट होके घर आए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो क्या करें क्या करें, तो मैंने दो लोगों को कह दिया कि आप प्लीज अपने स्पीकर्स साथ ले आना, बिकॉज हमारा तो यहाँ पर स्पीकर किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड कहते हैं देख, घर में एक स्पीकर मुझे मिला है, इसको मैं सोचता हूँ कि आई थिंक यू विल लाइक दिस स्पीकर, ये काफी ठीक गाड़ी चला लेगा। आप मानोगे नहीं, वो स्पीकर और वो उसके साथ जो माइक, वो इतना फर्स्ट क्लास था कि महाराज ने तभी खरीदने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर घर में स्पीकर पड़ा है इनको पता ही नहीं है और ये चले पैसे खर्चने, उन्होंने नहीं खरीदने दिया। सो ऐसे महाराज ने संभाला। अब अगले दिन, जब एक दिन पहले इतनी बारिश हुई थी, अगले दिन बारिश का कोई बूंद नहीं था और इतना अच्छा मौसम था, और महाराज ने बहुत बहुत प्यार से अपना सत्संग करवाया, और इतनी संगत आई और इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग हुई। सो ये सिर्फ मालिक की कृपा के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उनके कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये तो सत्संग तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। सो अब ऐसे ही मैंने महाराज से एक दिन कहा कि महाराज बड़े मंदिर आज आना है, लेकिन आज गर्मी कितनी ज्यादा है, और वहां से वो कहेंगे कि गाड़ी वहां पार्क करो, फिर वो से फिर ऐसे करो, और शटल सर्विस है। तो ऐसे ही गाड़ी में सोच रही थी, अरदास नहीं करी, ऐसे ही सोचा कि आई होप कि आज अलाउ तो कर दे। अच्छा, अलाउ तो उन्होंने किया। जैसे ही मैं गए, कहते ले जाओ गाड़ी अंदर तक। चलो, हमने गाड़ी अंदर ली, और अंदर गई तो क्या पता था और कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। तो अंदर गई तो एक अंकल हैं, नारंग अंकल हैं। तो उन्होंने मुझे देख लिया और कहते हैं आ जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ। तो उन्होंने फिर वो क्यू मैनेजर खोला और अपने पास बुलाया, और काफी देर बैठने दिया अपने साथ उधर मेन हॉल में, जहां मुझे लगा कि आज तो मेरे महाराज ने मुझे यहाँ पर बुला के बिठाया है, यही इसी चीज के लिए मैं तरस रही थी। थोड़ी देर के बाद कहते हैं तू लंगर खाएंगी। और मैंने कहा मंडे में लंगर कहाँ मिलता होगा। तो पहले तो उन्होंने चाय प्रसाद दिलवा दी, और जो भी चाय प्रसाद के साथ था, और फिर ऊपर भेजा और फुल लंगर खिलवाया। ये शायद मेरी जरूरत थी, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी। और आई थिंक महाराज की जो सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स है ना, वो हम बोल ही नहीं सकते इन पब्लिक। वो उनकी सबसे मेन ब्लेसिंग्स तो वो ही होती हैं कि हम किसी को नहीं बता सकते, वो बहुत पर्सनल होती हैं। सो एनीवे, महाराज ने ब्लेस करके बहुत प्यार देके घर भेजा। अब उसके बाद जैसे ही उनका बुलावा होता है, मैं एक सत्संग पे थी और उस दिन मेरा दिल था मैं जरूर जाऊं। कोई गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा नहीं, आज मैं चली जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए, उबर लेके भी चली जाऊंगी। तो मैं चली गई। तो जब चली गई तो मैं उठ रही थी घर आने के लिए, तो एक संगत भाई खड़ा था। बेटा बेटे की तरह है, छोटा है। कहता है कि आरती आंटी, हाउ आर यू गोइंग होम। तो मैंने कहा मैं आई एम गोइंग होम बाय उबर। कहते बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है महाराज क्या कहते हैं कि घर घर वापस पहुंचाना उनकी ड्यूटी है, वो घर तक पहुंचाएंगे, मैं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको उल्टा पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो, शायद इनका घर रास्ते में पड़ रहा है, थोड़ा सा उनके लिए आउट ऑफ द वे हो रहा था। पर कहते हैं कि देखो, मैंने ना आज बड़े मंदिर मत्था टेकना है। तो मैंने कहा कि ओहो, फिर क्या करें। तो वो कहते मैं आपको पहले छोड़ूं कि पहले बड़े मंदिर चलें। मैंने कहा नहीं, बहुत लेट हो जाएगी, नहीं जा सकते, आप मुझे छोड़ दो। कहते आज वेडनेसडे है, आज तो प्राइवेट सत्संग होता है, हमें तो अंदर नहीं आने देंगे। मैंने कहा फिर बाहर से मत्था टेक लेते हैं, चलते हैं। वहां गए, हम मत्था टेकने के लिए खड़े हुए हैं, और मैंने इनको बस यही बोला थोड़ा सा जल प्रसाद दे दो।
एंड उन्होंने बोला आप रुको, आपको समाधि तक आने देंगे, मत्था टेक लेते हैं पर पहले परमिशन लेते हैं। हम गए, उन्होंने बोला समाधि तक लेके गए और हमने सोचा बस यहीं तक। कहते नहीं, और अंदर आओ। हमें बिठा के चाय प्रसाद पिलाया और अंदर दरबार में मत्था टेकवाया। फिर उसके बाद हम दोनों को एक एक लंगर की थाली दी, जिसे हम लेके अपने घर आए। तो महाराज ने कैसे ना कि घर पहुंचाया, लेकिन अपने दर्शन भी करवाए और अपना प्रसाद भी दिया। बहुत 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 कृपा उस मालिक की, जो बिन मांगे ही हमारी झोलियां भरते जाते हैं। अब मैं जब जर्मनी जा रही थी तो मेरा माइंड बहुत अपसेट था, बहुत बहुत अपसेट था। तो मैंने महाराज से उस दिन कहा, महाराज आज ना थोड़ा सा दिखा दो कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। और जब जब मैं उनको, उनकी प्रेजेंस को फील करना चाहती हूँ तो मैं मैं 1-7 देखती हूँ, एक साथ एक साथ। सो मैं समझ जाती हूँ ये गुरुजी दिखा रहे हैं, चाहे वो टाइम आ जाता है एक साथ, चाहे वो कुछ भी होता है, मगर एक साथ नजर आता है। सो मैं ऐसे कह के ना, बस मैंने सोचा फ्लाइट में क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड और मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आई। मैंने उनको पूछा आपको आई? कहते हाँ। मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। और फिर जब मूवीज की सजेशंस आती है इतनी सारी, 4 मूवीज लाइन में आई। एक एक का था, एक मूवी का नाम था 7 खून माफ, एक मूवी का नाम था मिकी 17, एक मूवी का नाम था 17 अगेन, एक मूवी का नाम था 1917। अब एक साथ उन्होंने कितनी बार मुझे दिखा दिया एक साथ। सो मैंने एकदम, मैं हल्की होके मैंने कहा मुझे अब कोई चिंता नहीं महाराज, सब ठीक ही ठीक चलेगा। सो और अभी एक रीसेंट सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग है कि हमारी बिल्डिंग, जो मेन बिल्डिंग है जहां पर सारा सामान, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टर हैं तो जो ट्रक खाली होते हैं वो सारा सामान वहां आता है सब जगह से। और दिवाली की रात में वो पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई। इतनी जली, इतनी जली। मेरा बेटा 1:30 बजे आया रात को और उसने बोला कोई एक आदमी फंस गया है फायर में, मम आप प्लीज प्रे करना। सो मैंने मंत्र जाप किया और थोड़ी देर में उसका फोन आया, मम उसको वो अब बच गया। तो मैंने सोचा यही प्रॉब्लम है, इतनी सी प्रॉब्लम है। ये नहीं पता था कि वो बहुत बड़ी आग लगी थी। इतनी आग लगी थी कि उसको बुझाने में 90 फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। वो वो फिर भी काबू नहीं आ रही थी। वो लगे हुए थे उसको बुझाने के लिए। सो अब क्या होता है कि आदमी, इंसान नॉर्मली ये बोलता हो क्या हो गया। ये हम हमारी सोच, हमारे महाराज ने क्या बना दी। महाराज पता नहीं कौन सी अनबेरेबल लॉस होना था, मॉनेटरी लॉस। पैसे जाते हैं फिर आ भी जाते हैं, मॉनेटरी लॉस को आपने कन्वर्ट कर लिया, मतलब फिजिकल या कोई और लॉस को आपने मॉनेटरी में बना दिया। और शुक्र किया महाराज का, थैंक यू किया। सो ये ऐसे है जो महाराज पल पल हमें संभालते हैं। और मैं ये भी कहूंगी और टेस्ट ना लें। अब एक लास्ट सत्संग मैं सुना देती हूँ। सो एक ये मेरे हम ना जून के मंथ में जा रहे थे अमेरिका। तो थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मेरा जो पल्स रेट है ना ये बहुत लो जा रहा है, और वो रोज सुबह अपना बीपी एंड शुगर चेक करते हैं इन रूटीन। तो मैंने कहा कितना आ रहा है? कहते हैं 55-57। मैंने कहा ये तो बहुत लो है। चलो हम डॉक्टर पास चले गए। अब जब हम डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने ईसीजी करी और इनका एको किया। देख के कहते हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ है, आपका कुछ हार्ट में ठीक नहीं लग रहा मुझे, आप होल्टर कराओ। तो और डॉक्टर ऐसे कह के वो दिल्ली से बाहर जा रहे थे, तो कहते हैं मैं ये डेट पे वापस आऊंगा, तब तक होल्टर रिपोर्ट देखेंगे। और बट डेफिनेटली आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो होल्टर रिपोर्ट आई तो ऐसे पता लगा कि इनका जो अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट है,
कैसे गुरुजी दिखाते हैं आपको। बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जीरो। और जो लोअर चेम्बर था वो 25% ही काम कर रहा था। तो डॉक्टर्स कह रहे थे एनी टाइम कोलैप्स हो सकते हो, क्योंकि हार्ट बीट मिस भी हो रही थी 3 3 सेकंड के लिए, जो भी था। एंड दे सेड हो सकते हो, या ब्लैकआउट हो सकता है, या आप एकदम ही मतलब चले जा सकते हो। सो उन्होंने बोला कि हमने 6 ओपिनियन लिए, क्योंकि हमने कहा एक पे नहीं, एक पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सबने एक ही बात बोली। फिर फाइनली हमने अभी अर्जेंटली करा लेते हैं। जब ऐसे सोचा तो उन्होंने बोला आप कब कराते हो? हमने कहा बेशक परसों करा लो, चलो। ऑपरेशन हुआ, सर्जरी में उनको पेसमेकर लगा और एबलेशन। जब ये हुआ तो रिकवरी रूम में इन्होंने मुझे बुलाया, डॉक्टर्स ने। तो आप पेशेंट से मिलो। मेरे हस्बैंड कहते हैं इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ। कहते हैं आपको पता है कि इन बिटवीन, जब मेरी, बिकॉज ये लोकल एनेस्थीसिया दिया था, डॉक्टर से बात करते करते ब्लैकआउट हो गया, और मुझे पता था मैं जा रहा हूँ। कहते हैं उस टाइम मैंने मंत्र जाप किया एंड पहली पौड़ी का पाठ किया, और मैंने सोचा अगर मैं जा ही रहा हूं तो मैं मालिक के नाम लेते लेते चले जाऊं। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर्स ने उनको रिवाइव किया, और ये लकीली गुरुजी की कृपा से उनको, उनमें जान वापस आई, तो डॉक्टर्स पूछ रहे थे आपका नाम क्या है और ये वो। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर इनको क्या हुआ था बीच में? तो डॉक्टर ने जस्ट कुछ नहीं बोला, एंड मैं समझ गई थी। सो ऐसे महाराज ने हमें बाहर नहीं भेज के, जिन दिनों में हमने बाहर घूमने जाना था, यहाँ रोक के लाइफ दी, और लाइफ देने से पूरी पूरे परिवार को लाइफ दी। सो मैं कैसे अपने मालिक का शुक्राना ना करूं, जिन्होंने मुझे हर पल, हर क्षण संभाला है। और ये मौका जो देते हैं सत्संग शेयरिंग का, इससे भी महाराज कृपा करके हमारे कई कर्म कटवा देते हैं। सो बेअंत बेअंत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी महाराज, एंड थैंक यू बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी।